ऋग्वेद मंडल 1 स्टाइल डी व्याख्या प्लस अनुवाद। सूक्त 1 अग्नि स्तुति विषय। अग्निदेव को यज्ञ का पुरोहित, देवताओं तक संदेश ले जाने वाला दैविक दूत। व्याख्या। यह सूक्त अग्नि को उस दिव्य शक्ति के रूप में देखता है जो मनुष्य और देवताओं के बीच पुल का कार्य करती है। अग्नि केवल लौ नहीं, वह चेतना, प्रकाश और सत्य का प्रतीक है। अनुवाद सरल प्लस अर्थ सहित। हम अग्नि का आवाहन करते हैं जो देवों का पुरोहित है, यज्ञ का मार्गदर्शक है। अर्थ। अग्नि वह शक्ति है जो हमारी प्रार्थनाओं को देवताओं तक पहुंचाती है। वह यज्ञ को सफलता देने वाला, धन संपदा प्रदान करने वाला है। अर्थ। अग्नि समृद्धि और मंगल का दाता है। हे अग्नि, तू हमारे लिए देवताओं को बुलाने वाला हो। अर्थ। अग्नि संसार और दिव्यता के बीच संदेशवाहक है। सूक्त 2 अग्नि की महिमा विषय। अग्नि शक्ति, वीरता और उत्साह का स्रोत। व्याख्या। यह सूक्त अग्नि को जीवन शक्ति का आधार मानता है। अग्नि का तेज मनुष्य को साहस, ऊर्जा और प्रेरणा देता है। अनुवाद। हे अग्नि, तू देवताओं के आगे बढ़ने वाला है। तू वीरता प्रदान करता है। तेरी ज्योति से हम शक्ति और उत्साह पाते हैं। तू हमारे यज्ञ का रक्षक बन। सूक्त 3 अग्नि का दिव्य तेज विषय। अग्नि अमर, अनंत और सर्वव्यापी है। व्याख्या। अग्नि केवल हवन कुंड की आग नहीं, सूर्य, बिजली, वायु की गर्मी, हर जगह अग्नि तत्व विद्यमान है। अनुवाद। अग्नि का जन्म बार बार होता है, वह कभी समाप्त नहीं होता। वह देवताओं का मित्र है, सभी दिशाओं में प्रकाश देता है। सूक्त 4 अग्नि मार्गदर्शक व्याख्या। अग्नि वह है जो मनुष्य को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों मार्गों में दिशा देता है। अनुवाद। हे अग्नि, हमें शुभ मार्ग पर ले चल। तेरा प्रकाश अंधकार का नाश करता है। सूक्त 5 अग्नि गृहपालक व्याख्या। यह सूक्त अग्नि को परिवार, घर, संस्कृति और वंश परंपरा का रक्षक कहता है। अनुवाद। हे अग्नि, तू हमारे घरों में कल्याण बरसा। तू स्वास्थ्य, शांति और संतोष प्रदान कर। सूक्त 6 इंद्र स्तुति वृत्रवध व्याख्या। पहली बार इस मंडल में इंद्र का आह्वान होता है। इंद्र वह देवता है जिसने वृत्र नामक दैत्य को मारकर वर्षा और नदियों को मुक्त किया। अनुवाद। हे इंद्र, तू महान वीर है। तूने अंधकार को हराया। तेरे पराक्रम से जल प्रकट हुआ, जीवन लौटा। सूक्त 7 इंद्र वर्षा दाता व्याख्या। यह सूक्त इंद्र को वर्षा, समृद्धि और कृषि का आधार बताता है। अनुवाद। हे इंद्र, तू वर्षा बरसाकर पृथ्वी को तृप्त करता है। हमारे लिए शक्ति और समृद्धि उत्पन्न कर। सूक्त 8 इंद्र का संरक्षण व्याख्या। इंद्र को यहाँ मित्र और सहायक के रूप में वर्णित किया गया है। अनुवाद। हे इंद्र, तू भक्त का सच्चा साथी है। हमें साहस, सत्य और धर्म में स्थिर कर। सूक्त 9 सोम और इंद्र व्याख्या। सोम देवताओं का दिव्य पेय है, प्रेरणा, ऊर्जा और चेतना का प्रतीक। इंद्र को सोम प्रिय है। अनुवाद। हम सोम रस को इंद्र के लिए निचोड़ते हैं। सोम से इंद्र को बल, प्रकाश और वीरता मिलती है। सूक्त 10 इंद्र के पराक्रम व्याख्या। यह सूक्त इंद्र के वीर कर्मों का गीत है। वह प्रकाश लाने वाला देव है। अनुवाद। हे इंद्र, तूने दुष्ट शक्तियों का नाश किया। तेरे बल से मार्ग खुलते हैं और बाधाएं हटती हैं। सूक्त 11 मरुतगण व्याख्या। मरुत वायु, तूफान, ऊर्जा और गति के देवता हैं। वे जीवन में परिवर्तन और जागरण का प्रतीक हैं। अनुवाद। हे मरुतों, तुम स्वर्णिम चमक वाले महान योद्धा हो। तुम्हारी गति संसार को शक्ति देती है। सूक्त 12 मरुतों की स्तुति व्याख्या। यह सूक्त मरुतों की दैदीप्यमान, गर्जती शक्तियों का वर्णन करता है। अनुवाद। तुम आकाश में गर्जना करते हुए चलते हो। तुम्हारे साथ इंद्रा का बल और अधिक प्रकट होता है। सूक्त 13 इंद्र और मरुत व्याख्या। इंद्र और मरुत मिलकर प्रकृति के शक्तिशाली संयोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं, शक्ति प्लस गति। अनुवाद। इंद्र और मरुत साथ मिलकर संसार की रक्षा करते हैं। तुम दोनों से हमें साहस और सुरक्षा मिलती है। सूक्त 14 अश्विनी कुमार व्याख्या। अश्विनी देव दैवी वैद्य हैं, उपचार, सौंदर्य, स्वास्थ्य और पुनर्जन्म के प्रतीक। अनुवाद। हे अश्विनी देवो, तुम रोगों को दूर करने वाले हो। तुम सुंदर रथ पर सवार होकर हमारी सहायता करते हो। सूक्त 15 अश्विनों की आराधना व्याख्या। यह सूक्त स्वास्थ्य,
सौंदर्य और जीवनी शक्ति की याचना है। अनुवाद: हे अश्विनो, तुम शीघ्र आने वाले और वर देने वाले हो। हमारे जीवन को तेज, आरोग्य और ऊर्जा दो। सूक्त 16। इंद्र की स्तुति व्याख्या। इंद्र को यहाँ जीवन की बाधाओं को दूर करने वाला बताया गया है। अनुवाद: इंद्र, तूने अंधकार के शत्रुओं को पराजित किया। तेरे पराक्रम से लोग सुरक्षित होते हैं। सूक्त 17। इंद्र का आह्वान व्याख्या। भक्त इंद्र से सहायता, रक्षा और प्रेरणा की याचना करता है। अनुवाद: हम तेरी स्तुति करते हैं, हे इंद्र। आकर हमें सामर्थ्य और उत्साह प्रदान कर। सूक्त 18। प्रार्थना और स्तुति व्याख्या। मनुष्य अपनी इच्छाओं, दुखों और आकांक्षाओं को देवता के सामने रखता है। अनुवाद: हे देव, तू हमारे मन के दुखों को दूर कर। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर। सूक्त 19। इंद्र स्तवन व्याख्या। इंद्र को यज्ञों का रक्षक और वरदाता कहा गया है। अनुवाद: तेरा बल अनंत है, हे इंद्र। तू हमें शांति और समृद्धि प्रदान कर। सूक्त 20। इंद्र की उदारता व्याख्या। इंद्र को दानशील, सहज और भक्तप्रिय कहा गया है। अनुवाद: इंद्र, तू उदार है, तू भक्तों को निराश नहीं करता। हमें शक्तिशाली और प्रकाशित बना।